हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वरदान क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ए और बी एक साथ एक कार्य को 8.75 दिन में कर रहे हैं। ए बी हमारे 8.75, तो 8.75 को हम सही भिन्न में लिखेंगे। तो इस पॉइंट के नाम का नीचे 100 लगाएंगे और 25 से काटेंगे। 25 चौका 25 तिया 75, 12 25 पंजा 125, 35/4 आ गया। तो ए बी 35/4 दिन में कर रहे हैं। और आगे रखे है ना बी सी। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। और ए अकेला इसको 10 दिन में कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो, 35 8 35 8 और 10 का एलसीएम 5 से करेंगे। 5 सत्ते 8, 5 दूनी 10, 2 से करेंगे 7 4 1, 7 चौका 28 और 5 दूनी 10, 28 और 10 की गुणा 280, 280 एलसीएम आ गया अब हमारा। तो अब देखो अब क्या करेंगे इसमें ए बी वाले में? 35/4 में 35 से तो भाग करेंगे कैपेसिटी निकालने के लिए और 4 से गुणा करेंगे। और 35 से भाग करेंगे ना जब 280 को, अगर हम 35 से भाग करते हैं तो 7×5 7 चौक 28, 5 8 40, 8 आ गया। फिर 8 के नीचे वाले जो ये 4 लिखा है ना इससे गुणा करेंगे, 8 चौक 32, तो 32 आ गई हमारी ए बी की कैपेसिटी। फिर आगे हम 8 से भाग करेंगे। 280 को अगर 8 से भाग करोगे बी सी की कैपेसिटी आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 से 28, 2 से काटोगे 35 आ गया। फिर 10 से काटोगे तो 28, ए की कैपेसिटी 28 आ गई। अब देखो हमें चाहिए सी का पूछा है इसने, सी कितने दिन में करेगा। तो सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी है हमारा इसमें बी सी वाले में, यहाँ से सी की कैपेसिटी निकलेगी। इसमें से हमने बी सी में के अगर अब मैं बी की कैपेसिटी घटा देता हूँ यहाँ से, अगर मैं बी को कैपेसिटी घटा देता हूँ तो सी की बच जाएगी। और हमें बी की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऊपर दे रखा है इसने ए बी, इसमें से बी की चाहिएगी तो हम ए की घटाएंगे। तो हमें ए की तो कैपेसिटी हमारे पास है 28। अब देखो 32 को उठाया, 32 में 28 घटाया, 32 माइनस 28 हमारा बच गया 4। और ये बच गया हमारी कैपेसिटी किसकी? ये थी 32 ए बी की, और इसमें से हमने ए की कैपेसिटी घटा दी। तो ए की घटाओगे तो बी की बच गई, यानी कि बी की कैपेसिटी हमारी 4 आ गई। अब बी की कैपेसिटी हमारी 4 आ गई। तो अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले में बी सी दे रखा है। अब इस 35 में से अगर मैं इस 4 को घटा देता हूँ तो देखो 31 बच गया। ये था हमारा 35 बी सी का, और मैंने घटा दी बी की, तो ये बच गई सी की कैपेसिटी। तो सी की कैपेसिटी आ गई 31, 31 से भाग करेंगे तो ये देखो पूरा काम ये 280/31 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर दूरी के 3 भागों में विभाजित किया। उसने क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? औसत गति निकालने का सूत्र होता है टोटल। टोटल क्या होना चाहिए हमारे पास? डिस्टेंस बटे में टोटल हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइम। तो हमारे पास औसत स्पीड आने का फॉर्मूला है, ये औसत स्पीड आ जाएगी इससे। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 18, 20 और 27, ये 3 डिस्टेंस दे रखे। टोटल जोड़ेंगे 5 1 65 आ गया। 65 तो हमारी डिस्टेंस आ गई। अब देखो अब हमें टाइम चाहिएगा। तो देखो पहली 18 जो डिस्टेंस है हमारी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर रहा है, तो 6 दिए, इस 3 हमारा टाइम आ गया 3 घंटे पहली डिस्टेंस का। दूसरी का 20 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यहाँ से काटेंगे तो 4 घंटे आ गया। फिर आगे दे रखा है इसने 27 किलोमीटर, और ये कितने की चाल से चल रहा है? 9 की चाल से, तो यहाँ पर आ गया 3 घंटे। अब देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, टोटल 10 घंटे आ गया हमारा।
अब देखो 10 घंटे आ गया, डिवाइड करेंगे तो 6.5 हमारी औसत चाल आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा में आई है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया रूट, ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट दे रखी है ना रूट, यानी कि ये सारे के ऊपर रूट है। तो कोट स्केयर ए प्लस में 3 कोसेक स्केयर ए जमा में 2 कोस ए, ये दे रखा है इसने 4/√3। अब देखो यहाँ पे इसने दिया है 0 से 90 तक थीटा का मान है, यानी कि 0, 30, 45, 90, 60 और 90। अब देखो इनमें से कोई भी मान हो सकता है। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसने 0 का तो है नहीं, तो 0 को तो हटा दो। इसने 45 का ऑप्शन दे रखा है, 60 का दे रखा है, 30 और ये 4 ऑप्शन में। अब देखो हमारे पास बराबर में, अगर मैं यहाँ पर थीटा का जो भी मान रखूँगा तो बराबर में हमारा क्या आएगा 4/√3, यानी कि इसका सोल्यूशन करने के बाद /√3 आ रहा है। ये हमें इस चीज़ में फोकस करना है, ये जो बराबर में इक्वल में दे रखा है /√3। अब देखो किस किस के मान में /√3 होता है। 90 के मान में, अगर मैं 90 का मान देखूं तो पूरी टेबल में कहीं भी हमारा /√3 नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो 45 में पूरी टेबल में 45 के मान में किसी का भी साइन थीटा या किसी का भी कोस टेन, किसी का भी /√3 नहीं होता 45 पे, तो ये भी कट गया। अब बचे 30 और 60, इनमें होता हमारा /√3। अब देखो /√3 चाहिएगा हमने, तो क्या होगा, यानी कि कोट में देखो, पहले कोट दे रखा है इसने, कोट में /√3 कहाँ पर होता है, कोट 60 में होता है /√3। तो अगर हमारा 60 से आ गया तो ठीक है, वरना हम 30 से ट्राई करेंगे। हालांकि हम 30 से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसने पहले कोट दे रखा है, तो क्यों ना मैं कोट का ही मान उठा लेता हूँ। कोट में 60 पे होता हमारा /√3, तो इसको ट्राई करते हैं हम पहले। अगर इससे आंसर नहीं आया तो 30 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 30 और 60 दो ऑप्शन बचे हैं हमारे, यानी कि चौथा ऑप्शन कट गया हमारा और पहला ऑप्शन कट गया, और मैंने 60 उठाया। तो अब देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे, रूट कोट 60 होता हमारा 1/√2, 1/√3, इसका स्केयर दे रखा जमा में 3। यहाँ पर कोसेक स्केयर ए दे रखा, कोसेक स्केयर 60, थीटा का मान हम 60 रखेंगे, तो कोसेक 60 होता है साइन का उल्टा, साइन 60 होता हमारा, साइन 60 होता हमारा √3/2, इसका उल्टा आता है कोसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे 2/√3, इसका स्केयर। अब देखो इसमें ही /√3 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा। अब देखो जमा में 2, कोस ए, कोस 60 होता हमारा 1/2। अब देखो इसको सोल्व करो, स्केयर से रूट कट गया हमारा, तो ये आ गया हमारा रूट, यहाँ से आ गया 1/3 जमा में 3 गुणा में 2 का स्केयर 4, √3 का स्केयर 3, 2 से 2 कट गया, जमा में 1 रह गया हमारा, 3 से 3 कट गया। अब देखो बचा हमारे पास 1/3 जमा में 4 जमा में 1, ऊपर सारे का रूट है। अब देखो इक्वल में हमारा आया हुआ है 4/√3 आना चाहिए, 4/√3। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 1/3, 4 और 1 5। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 × 5 = 15 और 1 16, √16/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 का रूट तो 4 और 3 का रूट √3 हो जाएगा। अब देखो यही आ गया हमारा, प्रूव हो गया, 4/√3 आना चाहिए था, यही आ गया, यानी कि थीटा का हमारा मान 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने क्वेश्चन में दिया, यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है पर 20% और 15% की 2 छूट दे दी उसने, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आप देखो 850 उसका अंकित मूल्य है, 20% छूट दी जाती है, तो क्या होता है
घटा देते हैं 100 में से 20 गया 80, 80 गुना करते हैं 100 से भाग कर देते हैं गुना में। अब 15% है, 15 को घटाएंगे 100 में से 85 बटे में 100, छूट को घटा देते हैं 100 में से। अब देखो जो कटता काट लो, 20 चौके 20 पंजे, 1 0 से 1 0 गई, 5 से काटेंगे 5 दूनी, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 2 से काटेंगे 2 आ गया, 5 से काटेंगे 17 आ गया, और 17 और 17 की गुणा करेंगे तो ये आ गया 289 गुणा में 2 है हमारा, और गुणा करेंगे 2 निम 18, 1 2 ठे 16 और 1 17, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 578। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अब देखो क्वेश्चन में दिया इसने 1053, 1053 का मान दिया इसने 4/3, और हमसे पूछा है 10 डिग्री का मान पूछा है। अब देखो, अब ये जो 53 है ना डिग्री, ये टेबल में नहीं है, क्योंकि टेबल में हमारा 0 30 45 60 और 90 होता है, इनमें से कोई भी नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम इसको 90 में से घटाते हैं जो भी एंगल दे रखा हो, क्योंकि हमारा जो ये त्रिभुज वाला होता है ना, ये 90 पे काम करता है। अगर कोई ठिट्टा है तो दूसरा हमारा 90 माइनस ठिट्टा होता है, उससे भी हम समकोण त्रिभुज में लगा लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको 90 में से घटाता हूँ, 90 माइनस 53, तो ये तो 37 बच गया, और 37 का रिलेशन कहीं भी 10 से नहीं है, 8 डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगागा 90 में से घटाने वाला। अब देखो, अब ये देखो, ये 53 किसके नज़दीक बैठ रहा है, ये बैठ रहा है हमारा 45 के नज़दीक। ये जो 53 हमारा एंगल है, ये 45 के नज़दीक बैठ रहा है। अगर मैं 53 में से 45 घटा देता हूँ तो देखो 8 डिग्री आ गया। अब इसका 8 डिग्री आ गया हमारा, यानी कि यहाँ से आंसर निकलेगा। तो अब देखो इसको निकाल लो, 10 53 माइनस में 10 45। अब हमें इसका मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर लगेगा हमारा 10a माइनस में b का फॉर्मूला, और इसका सूत्र होता है हमारा 10a घटा में 10b बटे में 1 प्लस में 10a गुणा में 10b। अब देखो बस हमें यहाँ पर मान टिकना 10 53, a का मान हमारा 53 है, और 10 53 का मान दिया है ना 4/3, माइनस में यहाँ पर रखेंगे हम 10 45, बी की जगह पे 10 बी की जगह 45 रखेंगे तो 10 45 होता हमारा 1। अब बटे में यहाँ पे 1 प्लस में 10a, और 10a का मान है 10 53, 53 का मान दे रखा है इसने 4/3, तो 4/3 लिखेंगे, गुणा में 10b हमारा 10 45 का मान होता है 1। अब देखो बस इसको सोल्व करना हमने, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पहले से हम लेंगे 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1/3 बटे में यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 की तो 1 ही आएगा, 1 प्लस में 4/3, 3 का एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 और 4 7, 7 बटे में 3, 7 बटे में 3, 3 से 3 कट गया तो हमारा आ गया 1/7। ये आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 536 रुपये में एक चार्जर को बेचकर अर्जित लाभ प्राप्त हानि के बराबर है। जब वही वस्तु 384 रुपये में बेचा जाता है तो 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो इसने बोला है 536 में बेच रहे हैं तो इसको कुछ लाभ हो रहा है, यानी कि एक्स मान लो हमारा सीपी था तो इसको कुछ लाभ हो रहा है, यहाँ पे इनका डिफरेंस कुछ लाभ आएगा। फिर इसने बोला 384 में बेच रहा है, 384 में बेचा तो इसको बोल रहा है कुछ हानि हो रही है। यहाँ पे जो लाभ हो रहा है ना और यहाँ पे जो हानि हो रही है ये दोनों बराबर दे रखे हैं, और जब भी ऐसा कुछ बराबर देता है ना, दो विक्रय मूल्य देता है और लाभ और हानि बराबर देता है तो क्या करते हैं हम इन दोनों विक्रय मूल्य का जोड़ का आधा कर देते हैं। तो जोड़ो 536 और 384 जोड़ेंगे, 6 और 4 10 की 0, 80 लग गया 1, 8 और 3 11 और 1 12, 12 2 80 लग गया 1, 8 और 1 9।
920 आ गया। अब इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 2 चौके 8, 1 2 6 12 0, 460 आ गया। अब ये 460 हमारा सीपी आ गया, खरीद आ गई हमारी। अब देखो 460 में उसने खरीद दी है और इसने बोला अब क्या है 50% लाभ चाहिए इसको। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 50% लाभ चाहिए तो 50 को 100 में जोड़ेंगे और उसकी गुणा कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। तो इसको काटो, ये 50 से 3, 50 दूनी 2 से काटेंगे 230 और इसकी गुणा 3 से करेंगे तो ये आ गया हमारा 690। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसने दिया 4 जमा में एक्स स्क्वायर इक्वल में 4x और इसने 1 माइनस में x का पावर 4 का मान पूछा है। अब देखो, अब इस 4x को मैं इस तरफ ले आता हूँ, 4 जमा में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल में 0। अब ये सूत्र बन रहा है हमारा 2 माइनस में x का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है ये हमारा। अब देखो, अब स्क्वायर है, दो बोथ साइड में रूट कर देता हूँ तो 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कट गया, ये बच गया हमारा 2 माइनस एक्स इक्वल में 0। अगर मैं दोनों साइड माइनस का 1 कर देता हूँ तो देखो 0 में से 1 गया, यहाँ पे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 घटाया 1 माइनस का x। अब देखो यही चीज़ पूछी थी इसने 1 माइनस में x, तो 1 माइनस में x का मान हमारा -1 आ गया। तो इसकी पावर 4 का आंसर पूछा इसने, बोथ साइड पावर 4 करेंगे तो जब भी -1 की पावर सम संख्या होती है ना, ये 4 हमारी सम संख्या, तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन में बोला इसने विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनों को एक खंभे के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय 48 सेकंड और दूसरे का है 38 सेकंड। ये 2 ट्रेन है जो कि क्या कर रही है, एक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है 48 सेकंड और 38 सेकंड में। यानी कि जब भी कोई पोल को या खड़े व्यक्ति को या एक स्थिर कोई चीज़ को पार करती है ना, पोल को, तो क्या होता है ये खुद की दूरी पार करती है। तो यानी कि इनको खुद की दूरी पार करने का समय है। और फिर दिया इसने ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में 42 सेकंड का समय लगता है। तो अब ये दोनों का टाइम दे दिया इसने, आपस में एक दूसरे को पार कर रही है, यानी कि तो दोनों की टोटल डिस्टेंस को पार कर रही है। तो इसने गति का अनुपात पूछा ना, ट्रेन की गति का अनुपात। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका मिश्रण वाला तरीका लगाते हैं इसमें। ये दोनों का समय जो दे रखा है ना, इसको बीच में रखते हैं और एलिगेशन वाला तरीका लगाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 6 का, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 4 का, काटेंगे 2 दूनी 2 तिया, 2 और 3 का अनुपात आ गया है। और ये टाइम का जो डिफरेंस लेते हैं ना, इसके बाद हमारा मिश्रण लगाने के बाद ये स्पीड का अनुपात आता है हमारा, 2 और 3 स्पीड का अनुपात आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डीए का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसमें पीजीबुल में महिला कर्मचारियों की संख्या और एलजी में महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात पूछा इसने। अब देखो ये कंपनियां दे रखी है इसने, अलग 5 कंपनियां आई हैं, इसमें कर्मचारियों की टोटल संख्या दे दी और इसने फिर इनका अनुपात दे दिया यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का। अब देखो इसने पूछा पीजीबुल, पहले तो पीजीबुल को देखो, ये 5वें नंबर की कंपनी है पीजीबुल, इसमें 1200 कर्मचारी है और 7 और 5 का पुरुष और महिला का अनुपात है। इसने महिलाओं की संख्या पूछी है, तो यानी कि 1200 को 7 और 5 के अनुपात में बांटेंगे, 7 और 5 12, 12 से काटेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। और हमें चाहिए महिला की यूनिट है 5, 5 से गुना करेंगे 500 आ गया, तो 500 महिलाएं आ गई। इनका अनुपात पूछा इसने एलजी कंपनी कौन सी है, ये पहले वाली, इसमें 400 तो कर्मचारी और 12 और 8 के अनुपात में है ये। अब देखो इनको बांटो, 400 को 12 और 8 20, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। और महिलाओं की संख्या पूछी है तो महिलाओं का अनुपात 8, 8 से गुणा करेंगे 160। अब देखो इसको काटो, अनुपात पूछा है, 0 से 0 कट गई, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 8, 25 और 8 का अनुपात आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया इसने a इक्वल में √3/2,
अब इसने दिया a इक्वल में √3/2। अब देखो इसने पूछा गया 1 जमा में a और 1 माइनस में a पूछा है, यानी कि एक को मैं इस तरफ जोड़ देता हूँ और एक को इस तरफ जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया हमारा 1 जमा में a इक्वल में, यहाँ पहले से हम लेंगे 2 एकम 2, 2 जमा में √3, 2 जमा में √3/2। अब देखो फिर इसने रूट दे रखा है, रूट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर में बदलेंगे। स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 2 और यहाँ भी नीचे बटे में 2, 2 के ऊपर गुणा कर दी, 2 के नीचे। अब देखो ये आ गया हमारा 1 जमा में 1 इक्वल में 4 जमा में 2√3 बटे में 4। अब देखो ये बन गया हमारा √3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर बन गया बटे में 4 है। अब देखो अब रूट करेंगे हम दोनों साइड, बोथ साइड रूट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और नीचे 4 का 2 बन जाएगा √1 प्लस में a। √1 प्लस में a का मान कितना आ गया, √3 प्लस में 1 बटे में 4 का √2। ये आ गया हमारा रूट में 1 जमा में a का मान। अब देखो इसने क्या क्या पूछा है, इसने पूछा √1 जमा में a जमा में √1 माइनस में a। अब √1 माइनस में a का मान क्या आ जाएगा, बस इसको दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इस प्लस की जगह पर माइनस लगा दो। ये हमारा √1 माइनस में a का मान आ जाएगा √3 माइनस में 1 बटे में 2। ये हमारा इसका माइनस वाले का मान हो गया। बस यहाँ पर मान टेकना हमने √3 प्लस में 1, दोनों के बटे में 2 कर देंगे, ये जो बटे में 2 था ना इसको दोनों को दे देंगे। फिर इसने दे रखा प्लस में √1 माइनस में a, 1 माइनस में a का मान टेकेंगे √3 माइनस में 1 बटे में 2। अब देखो जो कटता काट दो, प्लस के 1/2 से माइनस का 1/2 कट गया, ये बच गया हमारे पास √3 बटे में 2 जमा में √3 बटे में 2। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर √3 जमा में √3 हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया तो √3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो क्वेश्चन बोला इसने ओरिसन में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या उस कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। यानी कि इसने इस ओरिसन कंपनी में महिलाओं की प्रतिशत पूछा। अब देखो 12 तो इसमें महिलाएं हैं और टोटल अनुपात कितना है इनका, 12 और 13 25 टोटल है। ये अनुपात से ही हमारा प्रतिशत निकल जाएगा, हमने अलग से इनकी संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, 25 चौका 12 चौका 48% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें दिया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल बना लेंगे ABC दिया इसने, एंगल B और एंगल C का आंतरिक कोण समद्विभाजक विभाजक O पे मिलता है। आंतरिक कोण समद्विभाजक विभाजक है जो ये इनका ये वाला O पे मिल रहा है, तो ये BOC दिया इसने 134 और इसने एंगल A पूछा है। एंगल A का मान निकालेंगे और एंगल A का मान निकालने का सूत्र होता है 90 प्लस में हाफ ऑफ A इक्वल में BOC हमारा 134। अब क्या करें, 90 को उस तरफ ले जाएंगे, 90 घट जाएगा, 134 में 90 गया, 4 13 में से 9 गए 4, 2 की उस तरफ गुणा करेंगे 44 दूनी 88। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन में इसने बोला है औसत पूछा सभी कंपनियों में एक साथ कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी। तो देखो जोड़ो इनको सभी को, 400 और 600 1000, 1800 और 1200, 3000 और एक 4000 आ गया हमारा टोटल। और ये कितनी कंपनियाँ हैं, ये 5 कंपनियाँ हैं, 5 से भाग करेंगे 800 आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र एक कक्षा में
लड़कों और लड़कियों का अनुपात रखा 7 और 3। लड़कों की औसत संख्या 65 और लड़कियों के 72 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या? अब देखो 7 तो बॉयज़ मान लो और 3 गर्ल्स मान लो। जो ये दे रखा है ना अनुपात, इसी को मान लो 7 बॉयज़ थे और 3 गर्ल्स थी। अब इसने बॉयज़ का तो दे रखा 65, यानी कि औसत 65 दे रखा है इसका बॉयज़ का, और 72 इनका दे रखा। और पूरी कक्षा का औसत पूछा। आप देखो टोटल के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। गुणा करेंगे 65 गुणा में 7 और यहाँ पे 72 गुणा में 3। अब देखो कितना आ गया ये, 5 से 35, 3 7 42, 42 और 3 45, 455। और यहाँ पर आ जाए 3 दूनी 6, 3 से 21, 216। जोड़ेंगे इनको, 4 और 5 11, 1 चला गया 1, 5 6 7 और 6। अब देखो टोटल कितने थे, 6 और 3, 7 और 3 10, 10 थे टोटल। तो 10 से औसत के लिए हम जितने स्टूडेंट थे उनसे डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 67.1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो क्वेश्चन में दिया है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 की धनराशि 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों करने का तरीका, ये जो मिश्र धन दिया है ना, इसने इसको लिखो 1348.32 और इसको मूलधन से भाग कर दो। मूलधन है हमारा 1200 और 2 वर्ष दे रखा है। 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, हम रूट लगाते हैं। तो अब देखो इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1348.32 बटे में 1200, पॉइंट के नाम का नीचे 100। अब इसको काट लो और सारे के ऊपर रूट है, तो काटेंगे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 तिये 0 0 0 0, 4 से ऊपर भाग करेंगे, 4 तिये 12, 1 4 तिये 12, 2 4 से 28, 3 ना चलेगी 0, 4 अठे 32, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 दूनी 3 तिया 9, 1 3 6 18। ये आ गया हमारा 112.36 बटे में 10,000। अब आगे कट रहे, आगे फिर काटो, 4 से काटो 2500, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 4 अठे 32, 3 ना चलेगी 0, 4 नीम 36। यह आ गया हमारा 2809 बटे में 2500 और ऊपर हमारा रूट था। अब देखो ये रूट होता है ना हमारा, ये होता है 53, 2809 53 का रूट होता है, स्केयर होता है, और 2550 का होता है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो ये हमारा 1 वर्ष का आ गया। अब रूट करने के बाद 1 वर्ष का आता है, यानी कि मूलधन हमारा 50 यूनिट और 53 हमारा मिश्र धन। तो घटाएंगे, 53 में से 50 गया 3 हमारा ब्याज आ गया। अब देखो 3 हमारा ब्याज है, मूलधन हमारा 50 है और प्रतिशत के नाम का गुणा में 100। अब काटो, 50 दूनी 3 दूनी 6% हमारी रेट आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो क्वेश्चन में दिया इसने 517 में वह कौन सी छोटी संख्या को जोड़ा जाए कि जिससे परिणामी संख्या पूर्णतः 13 से विभक्त हो जाए। अब देखो 517 को 13 से भाग करेंगे, 13 तिये 39, बचा 12, असील तारीख 7। अब ये 13 से जा रहा, 13 निमा 117, घटाएंगे 10 बच गया। अब देखो शेषफल 10 बच गया और ये पूर्णतः 13 से भाग होने के लिए इसमें क्या जोड़े। अब देखो अगर मैं इसमें 3 जोड़ देता हूँ तो ये 13 हो जाएगा और 13 से पूरा भाग हो जाएगा, तो यानी कि 3 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x जमा में 1 इक्वल में 0 और पूछा हमसे एक्स स्क्वायर जमा में 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान, यानी कि स्क्वायर में बदलेगा ये। अब देखो 4x को उस तरफ ले जाओ, यहाँ पे माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x को इस तरफ ले आओ
एक्स गुणा में 4 के इस तरफ आगे भाग में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स जमा में 1 में एक्स दोनों के बटे में आ जाएगा एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया इक्वल में 4 है तो हमारा एक्स जमा में 1/x का मान 4 आ गया। अब इसने स्क्वायर का मान पूछा तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारा x की 2 जमा में 1/x की 2 जमा में 2 इक्वल में 4 का स्क्वायर 16 2 है प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 14 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब देखो एडीआई का क्वेश्चन है इसमें दिया इसने नेक्सस ये दूसरे नंबर वाली कंपनी मोजोरेला कंपनी जो कि ये तीसरे नंबर वाली कंपनी है में एक साथ काम करने वाले कुल पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या पूछी है। अब देखो इसमें तो है 600 तो 600 को पुरुष देखो कितने होंगे 15 और 5 के अनुपात में जोड़ेंगे 15 और 5 20 20 से भाग करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू और हमें चाहिए पुरुष की है 15 यूनिट 15 से गुणा करेंगे 450 दो पुरुष हो गए इसमें नेक्सस में और मोजरेला कंपनी में 800 है टोटल और इनको बांटना 4 और 1 के अनुपात में 4 और 1 5 5 से भाग करेंगे 160 और हमें चाहिए पुरुषों की 4 यूनिट की वैल्यू 4 से गुणा करेंगे 16 चौके 64 640। अब इनका टोटल पूछा है टोटल पुरुष जोड़ेंगे 0 9 10 1090 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया ये वृत्त दे दिया ये चित्र बना रखा है इसमें एडी हमारा इसमें वृत्त का व्यास दे दिया यानी कि एडी हमारा व्यास है ओ केंद्र है यदि बी ओ की लंबाई 7 है तो ओ सी की लंबाई पूछी है। अब देखो जूम कर लेते हैं इसको। अब देखो ओ सी की लंबाई पूछी है ओ सी हमारी क्या है ये केंद्र से वृत्त पर जा रही है ये हमारी आर है यानी कि त्रिज्या पूछ रहा है ये इसका मान पूछा है इसने और ये हमारी त्रिज्या है यानी कि त्रिज्या का मान पूछा। अब त्रिज्या देखो त्रिज्या ये वाली भी है ए से ओ और ओ से सी भी त्रिज्या है और ओ से डी भी त्रिज्या है हमें किसी एक का मान निकालना है यानी कि त्रिज्या का मान निकालना है। अब देखो अब मैं इसमें ना ओ सी डी इस त्रिभुज की बात करूँगा ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज में क्या है ये वाली भुजा आर है तो ये वाली भुजा भी आर है त्रिज्या है हमारी दो भुजा बराबर हो तो सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब देखो इनमें से ये तीसरा कोण हमारा 60 डिग्री इसने दे दिया तो ये बचे हुए दो कोण कितने बच गए तीनों कोणों का मान त्रिभुज के 180 होता है 60 घटाएंगे 120 बच गया। अब ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं तो 2 से काटेंगे 60 आ गया यानी कि ये भी 60 है और ये भी 60 है यानी कि ये तीनों कोण 60 हो गए। अब देखो अब इस त्रिभुज में ये वाला कोण जो है ना हमारा ओ डी सी ये वाला हमारा 60 आ गया हमें ये पता चल गया। अब देखो अब मैं बात करूँगा ओ डी और सी। अब देखो ये जो है ना हमारी ए डी हमारा व्यास है और व्यास द्वारा त्रिभुज पर इस पर वृत्त पर व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण ये वाला कोण 90 होता है हमेशा जब भी वृत्त का जो व्यास होता है उससे कहीं भी कोई भी एंगल बने या तो इस साइड बने या किसी भी साइड बने वो हमेशा 90 होता है उसका मान 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी लगी है अब इसमें तो यानी कि ये कोण हमारा 90 आ गया। तो इस त्रिभुज को मैं अब अलग से बना रहा हूँ देखो ऐसे है त्रिभुज इसमें ये कोण तो हमारा सी वाला आ गया 90 तो ये वाला डी वाला बच गया 60 तो ये तीसरा कोण कितना बच गया 30 बच गया क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 90 और 60 को घटाएंगे 180 में से तो 30 आ गया यानी कि ये वाला कोण हमारा ये वाला कोण 30 बच गया हमारा ये वाला। तो अब देखो बाकी सबको इरेज कर लेता हूँ मैं। अब मैं केवल इस त्रिभुज की बात करूँगा किसकी ए ओ बी ये वाला त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को उठाया मैंने इसमें बी वाला एंगल तो 60 है और ये वाला कोण हमने 30 निकाल लिया तो ये दूसरा कोण कितने का बच गया। अब देखो तीनों कोणों का मान कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है
ये 60 और 30 90 है, तो तीसरा कोण भी 90 बच गया अगर 180 में से घटाएंगे तो। ये देखो अब इस त्रिभुज में क्या होता है, जब भी त्रिभुज के कोण में 90 डिग्री का समकोण बना होता है और एक एंगल 30 दूसरा 60 होता है, तो इसमें एक कंसेप्ट लगता है क्या, 30 डिग्री के सहमे वाली भुजा, 30 डिग्री सहमे वाली भुजा x हो तो 60 डिग्री के सहमे वाली भुजा √3x होती है, और 90 डिग्री वाली भुजा क्या होती है 2x। ये एक त्रिभुज का अनुपात होता है x 2x और 3x, ये अनुपात होता है, इसको सीधा याद करना होता है हमारा। और इसके साथ में एक और अनुपात बता देता हूँ, केवल 2 अनुपात होते हैं हमारे अगर 90 डिग्री का कोण हो त्रिभुज में। दूसरा होता है 45 45, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो होता हमारा ये x और ये हो जाता है √2x। एक ये अनुपात होता है, ये 2 ही अनुपात होते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। तो अब देखो ये 30-60 वाला अनुपात लगेगा इसमें। अब इसमें इसने BO ये भुजा 7 दे दी, BO यानी ये x का मान इसने 7 दिया है, और हमसे r पूछी है, r कौन सी है AO का मान पूछा है। यहाँ पे x का मान कितना है 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 गुणा में 7, यानी कि 7√3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है तो शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो आयतन का सूत्र लगाएंगे, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है आयतन। अभी ये दे रखा है हमारा 1232 के बराबर, यहाँ पर मान टेकेंगे 1/3, पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान r हमें चाहिए r स्क्वायर, h का मान इसने 24 दे दिया, हाइट 24 सेंटीमीटर इक्वल में 1232। अब काटो, 4 से काट लेते हैं, 4 6 24, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 ना चलेगी 0, 4 8 32। अब देखो 11 से कट रहे हैं, 11 दूनी 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 8 11 8 88। अब इसको 2 से काटेंगे 14, और फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 सत्ते। अब इस 3 से ये 3 कट गया, और ये 7 की उस तरफ गुना हो जाएगी, r स्क्वायर इक्वल में 49। r का मान यहाँ से 7 आ गया। अब देखो r आ गई हमारे पास, यानी कि त्रिज्या का मान हमारा 7 आ गया। अब देखो इसने पूछा गया शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 3 पाई r स्क्वायर, ये होता है हमारा। अब इसमें मान टेको, 3 पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान हमारा 7 गुणा में 7, r स्क्वायर इधर क्या 7 से 7 कट गया। अब 7 की गुणा करेंगे, 7 या 21, ये हो गया हमारा 22 गुणा में 21। अब गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46, 462 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC त्रिभुज बना लिया मैंने। अब इसने क्या दिया, इसमें AD और BE माध्यिकाएं है BC और AC पर, यानी कि AD तो क्या होगी हमारी BC पाएगी, और हमारी BE क्या होगा AC पर जाएगी। अब देखो ये माध्यिकाएं हमारी 2 रेख के अनुपात में होती है। अब देखो इसे आगे दिया, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है ये O पर, यानी कि ये O है हमारा जिस पे मिल रही है, और ये समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काट रही है, ये कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे ये सारे, ठीक है। अब आगे देखो, यदि AD BE की लंबाई 12 और 9 है, देखो AD को मैं इस तरफ ले लेता हूँ अलग से, AD, और जहाँ पे ये काट रही है। अब ये AD की लंबाई इसने 12 दे दी, और मैंने बताया ये 2 रेख के अनुपात में होती है, तो इसको 2 रेख के अनुपात में बांटो, यानी कि 2 रेख 3
3 यूनिट से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 चौके, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, गुना करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 8 और 4। अब देखो 8 और 4 होगी, ये वाली 8 है और ये वाली 4 है। इसी तरह हम इसको बांटेंगे, 9 सेंटीमीटर दे रखिए BE, इसको भी 2 रेख के अनुपात में बांटोगे तो ये 6 और 3 में बट जाएगी। अब देखो बात करता हूं मैं अब इस त्रिभुज की, ये वाला जो त्रिभुज होता है, ये वाला जो बना हुआ है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो जब भी त्रिभुज में सेंटर से मिलाए जाते हैं तीनों शीर्ष, तो ये जो बनते हैं ना ये हमारे ये वाले त्रिभुज, ये तीनों का मान बराबर होता है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, जब माध्यिकाएँ मिलती है तब की बात होती है ये। तो यानी कि हम इस वाले का निकालेंगे क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा। और जब भी 90 डिग्री बनता है ना, और एक वजह इसने 6 दे दी, एक 8 दे दी, तो कर्ण कितना आ जाता है 10। और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है समकोण का 1/2 बेस गुणा में हाइट। यहाँ से 2 चौके 6 चौक 24, यानी कि इसका क्षेत्रफल 24 आ गया। तो ये 3 हिस्सों में बटेगा, ये वाले 3 हिस्से, एक ये वाला और ये वाला, यानी कि 3 हिस्सा में बटा हुआ है। तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 24 या 72, तो 72 आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या खोखला वर्ताकार बेलन लोहे का बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। खोखले वर्ताकार बेलन के निर्माण के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी। यानी कि अब इसका सूत्र होता है, खोखले बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और गुणा में एच। अब देखो यहाँ पर मान टेको 22/7, पहली आर कितनी हमारी 16 का स्क्वायर माइनस में दूसरी आर हमारी 15 का स्क्वायर गुणा में एच कितनी है हमारी 63 सेंटीमीटर। अब बस इसको सॉल्यूशन करना हमने, 7 से काट लो, 7 × 63, 22 गुणा में 9। अब यहाँ पे क्या है, 16 स्क्वायर 256 माइनस में 15 स्क्वायर 225। 256 में से 225 को अगर घटाता हूँ तो 1, 5 में से 2 गया 3, 31 आ गया हमारा। तो यहाँ पर 31 आ जाएगा गुणा में। अब गुणा कर लो, पहले 9 की गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 9 एकम 9, 9 तिया 27। अब 27 गुणा में 22 है। अब देखो 22 के गुणा करेंगे, 2 ही गुणा करेंगे, 2 × 18, ऐसे लग गया 1। अब क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, 2 × 18 और इस 2 की गुणा करेंगे, 2 से 14, इनको जोड़ेंगे, 8 और 4 12 का 2 का से लग गया 1, 3, 32 और 80 ले 1 थी, 33 हो गया, 3 आएगा, 38 आ गया। अब इकाई के 2 अंक, इकाई और दाई का अंक आ गया 38। देखो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या। अब देखो, अब टोटल में देख लेते हैं पहले कितने की वृद्धि हुई। देखो 8000 तो पहले थे, 8680 हो गए। वृद्धि देखो कितने की होगी, 680 की। ये वृद्धि किस पे हुई है, 8000 पे। प्रतिशत के नाम का गुणा में 100। टोटल में देखें तो प्रतिशत में वृद्धि आ गई, 4 से काटेंगे 4 दूनी, 4 से काटेंगे 17, 17/2% की वृद्धि होगी। अब देखो 17/2, ये तो ओवरऑल वृद्धि हुई है हमारी प्रतिशत में। लेकिन इसने बोला है पुरुषों में, यानी कि मेल में वृद्धि कितनी हुई है 8% की, और वुमेन में वृद्धि कितनी हुई है इसने 12% की। अब इसमें एलिगेशन वाला सूत्र लगाएंगे, घटाएंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2 × 16, 17 में से 16 गया 1/2, यहाँ से घटाएंगे 12 दूनी 24, 24 में से 17 गया 7, 7/2,
काटेंगे, 2 से 2 कट गया, 7 और 1 का अनुपात आ गया। अब देखो 7 और 1 8, टोटल थे 8000। 7 और 1 8 यूनिट, 8 यूनिट हमारी 8000 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1000 आ गई। और इसने महिलाओं की संख्या पूछी है तो महिलाओं की यूनिट कितनी है, 1 यूनिट, यानी कि 1000 की गुणा 1 से करेंगे 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें दिया यदि ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। देखो ये वृत्त बना लिया और इसमें ओ केंद्र है, नहीं ओ केंद्र नहीं है, इसने बोला बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि 2 जीवाएं ले ली मैंने, ए बी और सी डी, ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब आगे दिया इसने यदि सी ओ 4 है, सी ओ हमारा 4 है, ओ डी हमारा 3.75 है, ओ डी हमारा 3.75 है। अब देखो इसने दिया ए बी, यानी कि इस पूरे की लंबाई दे दी। अब की बार इसने इस पूरी की ए से बी की लंबाई दे दी, कितनी 8। अगर मैं ए से ओ को x मान लूँ तो ओ से बी हमारी 8 - x बच गई। अब देखो ए ओ और बी ओ के बीच छोटी संख्या की लंबाई बतानी है जो छोटी होगी, यानी कि इन दोनों में से छोटी जो सी होगी ना उसकी लंबाई बतानी है। अब देखो इसका मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ओ से सी की गुणा, ओ से सी की गुणा, ओ से डी से गुणा, ओ से डी की गुणा बराबर होती है हमारी ए ओ की गुणा ओ बी की गुणा। अब देखो ओ सी का मान टेको 4 गुणा में ओ डी का मान टेकोगे 3.75 इक्वल में ए ओ हमारा x है गुणा में ओ बी हमारा 8 - x है। अब देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे, बटे में 100 ले आएंगे पॉइंट के नाम का, 4 से काटेंगे 25 और 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 से 35, 2 5 25, 5 से फिर कटेगा, 5 से काटेंगे 15, 5 75, यानी कि ये आ गया हमारा 15 इक्वल में x गुणा में 8 - x। अब देखो ऑप्शन दे रखे 3, 1.5, 4 और 6। अब इसमें x का मान दे रखा है इसने, यानी कोई सी एक भुजा उठाएंगे। पहले हम ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको 3 उठा लेता हूँ x का मान, तो 8 में से 3 गया 5, गुणा करेंगे 5 × 15, यानी कि प्रूव हो गया हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें छोटी पूछी है, छोटी हमारी 3 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 दे दिया इसने। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज होता है ऐसा, यानी कि वर्ग का टेढ़ा, चारों भुजाएं बराबर होती है इसमें। अगर ये ए है तो ये चारों ए होती है समचतुर्भुज में। अब दे दिया इसका क्षेत्रफल दे दिया इसने, कितना 216। विकर्ण की लंबाई दे दी इसने, एक विकर्ण। अब इसके डायगोनल, इनमें से एक D1 डायगोनल, एक डायगोनल की लंबाई दे दी इसने 24 मीटर। तो समचतुर्भुज के दूसरे डायगोनल की लंबाई पूछी है, यानी कि D2 की लंबाई पूछी है इसने। अब देखो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है समचतुर्भुज के 1/2 D1 गुणा में D2, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की गुणा, इक्वल में क्षेत्रफल आ गया 216। यहाँ से D1 का मान टेकेंगे 1/2 गुणा में 24 गुणा में D2 इक्वल में 216। 2 से काटेंगे 12, 6 दूनी 6 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, तो D2 हमारा 18 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।